हेलो मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी जिंदगी में मस्त होंगे। तो आज की कहानी है भैया तो भाभी के गुलाम बन गए, जैसा भाभी नचाती है वैसे नाचते हैं। स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लगे तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चुगल पंचायत, लेट्स स्टार्टेड। सुनैना बेटा, मुझे घर जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम आ पड़ा है। अरे माली काका, क्या हुआ? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? अरे सुनैना बहू, मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी तो घर की हालत तुझे पता ही है कि 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं मिल पाता। वो तो तेरे घर में मैं माली का काम करता हूँ, बागवानी का, तो मुझे पेट पालने का और परिवार चलाने का मौका मिल रहा है, वरना पता नहीं क्या होता क्या न होता। मेरी छोटी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, अचानक उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अरे माली काका, किसी बात की कोई टेंशन मत लेना, और रुपए पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगी। और हाँ, आप जल्दी जाइए, अपनी छोटी बेटी का इलाज करवाइए। ये लीजिए माली काका, कुछ रुपए हैं, इनसे आपका इलाज हो जाएगा छोटी बेटी का। अगर और जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। अरे बहू, तेरे एहसानों तले दबता जा रहा हूँ, कैसे कर्ज चुका पाऊंगा मैं तेरा। तूने मेरी बहुत मदद की है बहू, तू हमेशा खुश रहे। अरे माली काका, ये कोई कर्ज नहीं है, न ही ये एहसान है। मैं आपकी सिर्फ मदद कर रही हूँ, एक मानवता के जरिए। ठीक है ना? आप मेरे यहाँ इतना काम करते हैं, इसलिए मैं आपकी दुख में साथ नहीं दे सकती क्या? आप जाइए जल्दी और छोटी बेटी का इलाज करवाइए। मैं मनोज जी से कह दूंगी, वो बगीचे में पानी डाल देंगे पौधों को। हाँ बहू, आप ना बगीचे में पौधे में पानी डलवा देना, क्योंकि फूल मुरझा जाते हैं अगर एक दिन भी पानी ना डले। तो तुम बगीचे का ख्याल रखना, अब मैं आता हूँ इलाज करवा करके। ठीक है माली काका, आप आराम से जाओ। अरे आप, अच्छा हुआ आ गए। विजय जी, मैं आपके पास ही आ रही थी। अरे सुनैना, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। वो माली काका है ना अपने, उनकी बेटी की अचानक तबीयत खराब हो गई तो उन्हें जाना पड़ा, तो मैंने उन्हें कुछ रुपए देकर के विदा कर दिया है कि जाकर आप इलाज करवाइए। सुनैना, तुमने बहुत अच्छा किया, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा कमजोर फैमिली से हैं और उनकी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। हाँ हाँ, तभी तो मैंने उन्हें जाने दिया, और वो बोल करके गए हैं कि बगीचे में पानी डाल दें पौधे पर, तो आप पौधों को पानी दे दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जा रहा हूँ, पौधों को पानी दे देता हूँ। और आज तो गाड़ियाँ भी साफ करनी पड़ेंगी, आपको तो पता है ना, वही हमारे घर की गाड़ियाँ, गार्डन, सबका ख्याल रखते थे। आज वो नहीं है, तो आप ही का काम है ये संभालना। हाँ हाँ, तो मैं संभाल लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। तुम जाओ, खाना बनाओ, मैं बगीचे का काम निपटा करके आता हूँ। ठीक है विजय जी। विजय जी मेरी हर बात मानते हैं और मेरा काम में हाथ भी बटा लेते हैं, पर मजाल है मेरी ननद और सास को कि एक गिलास पानी भी लेकर के पी लें। ताने तो भर भर के सुनाती हैं कि सुनते भी ना बने। सासू मैया, बता दीजिए कि आज खाने में क्या बनाना है। ओ सासू मैया, लगता है सुनेंगी नहीं, मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा। अरे दिन में 50 बार तो मैं ऊपर नीचे ही करती रहती हूँ, ये जीने चढ़ चढ़ के मेरी टांगे भी जवाब न दे दें। जब देखो तब बस ऊपर ही चढ़ी रहेंगी, वहीं खाना ले जाओ, वहीं नाश्ता ले जाओ। हे भगवान, ससुराल जितना अच्छा लगता है ना, उतना होता नहीं है। शादी के बाद सब कुछ बदल जाता है, मतलब कि जिंदगी झंडी हो जाती है। बोतल से ही पौधों को सींच देता हूँ, पानी डाल देता हूँ, सही रहेगा। बेचारे माली काका चले गए अचानक, वरना डेली वो ही देख रेख करते थे। कितने अच्छे पौधे हैं, कितने अच्छे फूल हैं, हमारा बगीचा हरा भरा माली काका की वजह से है, वरना यहाँ तो पतझड़ हो जाए। ओहो भैया, अब तुमने ये काम भी शुरू कर दिया, ना जाने कौन कौन से काम शुरू करने वाले हो, पता ही नहीं। आपकी शादी के बाद कितने काम आपने सीख लिए हैं, भाभी ने आपको अच्छे से काम सिखा ही दिया। अरे तू पागल है क्या? ज्यादा मत बोला कर अजय, मैं तो पानी पौधों को दे रहा था, और कोई काम थोड़ी ना है ये। पौधों की प्रेम करना सबको आना चाहिए, पौधों की रक्षा करना, आखिर पेड़ पौधों से ही तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है। हाँ हाँ, लिए रहो ऑक्सीजन। मैं तो चला अपनी दोस्त की बारात में, शादी में जा रहा हूँ। तू तो पूरा दूल्हा ही तू ही बन के जा रहा है, शेरवानी तू क्यों पहने, कोट पैंट पहन के जाता।
अरे तो दूल्हे का छोटा भाई दूल्हा लगना चाहिए ना, इसीलिए पहने हूं मैं तो। आपकी ही शेरवानी पहन ली है। ठीक है, तुझे जहां जाना है, जैसा करना है वही कर। भाभी ने तो आपको गुलाम ही समझ लिया है। जैसा नचाती है वैसे ही नाचते हो भैया। छोटे, ज्यादा मत बोला कर, ठीक है ना। भाभी कोई नहीं नचाती है। अब भाभी के साथ कोई काम नहीं कराता, वो अकेले नाचती है, उसका नाचना नहीं दिखता है। हाँ हाँ, उसका तो फर्ज है, वो इस घर की बहू है, सबका देख रेख सबका काम करेगी ही। आपने तो एक गिलास पानी या एक कटोरी दाल भी नहीं ली अकेले, ना तो खाना खाया। मैं ये बात माँ को और बहन को जरूर बताऊंगा। अरे सुन तो मेरी बात पहले, मैं तो जा रहा हूँ शादी में। आप अपना काम करो भैया, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। अरे अजय, अच्छे से जाना। ये लड़का भी ना बहुत बोलने लगा है, पता नहीं इतनी जुबान इसकी कैसे चलने लगी। ये कोई काम थोड़ी ना है। अरे यार, हद होती है। अगर लड़का थोड़ा सा भी काम कर दे बीवी के सामने तो उसे बीवी का गुलामी समझ लेते हैं कि पल्लू में बंध गया, जैसे नचा रही वैसे नाच रहा है। अरे मैं कौन सा उसको साड़ी पहना रहा हूँ कि रोटी बेल के खिला रहा हूँ, पौधों में पानी डाल रहा हूँ। बगीचा तो अपना ही है ना। पता नहीं क्या मानसिकता रखते हैं लोग। खैर चलो, मैंने पौधों को पानी भी डाल दिया है। अरे यार, कितनी ज्यादा नमकीन फैल गई मुझसे खाने में। चलो झाड़ू लगा ही देता हूँ, वरना कोई आ जाएगा, कूड़ा फैलता हुआ देखेगा तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अब इसी में कोई देख लेगा, बोल देगा लो घर का झाड़ू पोछा भी कर रहा है। अरे पूरी असलियत किसी को पता नहीं, बस लोग बातें बनाने लगते हैं। मैं तो अपनी नमकीन ही फैलाई हुई साफ कर रहा हूँ। हाय राम बेटवा, ये तू क्या कर रहा है? आज तक तूने कोई काम नहीं किया। ये झाड़ू लगाने के लिए तुझसे किसने कहा है? तुझसे बहू ने कहा है क्या? लो, हो गई आफत मेरी। अरे माँ, आप भी ना पहली पूरी बात जान लिया करिए। वो मैं नमकीन खा रहा था तो नमकीन मुझसे फैल गई प्लेट से, तो मैंने सोचा साफ कर देता हूँ। अरे तो फैल जाने देते, बहू साफ कर लेती। उसमें तुझे क्या करने की जरूरत है? झाड़ू लगा रहा है तू। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि जो बेटा एक गिलास पानी नहीं लेता रहा, आज वो इतने शाम काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है। हाय दैया, हे भगवान, भैया तो भाभी के गुलाम ही बन गए। जैसा नचाती है वैसे ही नाच रहे हैं। हे परमात्मा, ये क्या हुआ? यार छोटी, तू भी ना, फालतू में तुम लोग शॉक्ड हो रहे हो। फेंक दी मैंने झाड़ू। सुनिए जी, अदरक खत्म हो गई है तो आप जाकर के अदरक ले आइए और धनिया का पत्ता भी ले आना। अच्छा अच्छा, अभी लाता हूँ। देख तो बेटा की कितनी बात मानता है बहू की। तुरंत एक झटके में बोल देता हाँ ला रहा हूँ, और मैं बोलती रहती थी एक काम को 10 बार, तब होता था। ये होता है पत्नी और पति का प्रेम। बहू रानी, तेरा आधा काम तो मेरा बेटा ही करवा लेता है। कितना अच्छा है ना? हाँ हाँ भाभी, देखो आपकी राज में उसे झाड़ू लगानी पड़ रही है, हमारी राज में तो उसने एक बर्तन भी इधर से उधर नहीं किया, और तो और बिस्तर भी अपना नहीं लगाया। आज देखो बेचारा क्या हालत है। हाय दैया जैसा भाभी कहते हैं वैसे ही बोलता रहता है, करता रहता है। भाई हो तो ऐसा, भाभी हो तो ऐसी। अरे मैंने तो उससे कोई काम नहीं करवाया। उनसे, आपके भैया से, आपके बेटे से। सासू मैया, आपको लगता है गलतफहमी हो रही है। अरे हाँ हाँ, मुझे सब पता है। बगीचे में भी वही पानी डाल रहा था, और तो और कमरे में झाड़ू भी वही लगा रहा था, बिस्तर भी उसी ने करे। अरे बाप रे, कितना सारा काम सीख गया मेरा बेटा। सासू मैया बगीचे में पानी इसलिए डाल रहे थे कि क्योंकि माली काका की तबीयत खराब हो, छोटी बेटी की, वो दिखाने चले गए हैं। इस वजह से इनको बोल दिया था कि पौधों में पानी डाल दीजिए वरना मुरझा जाएंगे। क्या तबीयत खराब हो गई है? ओ हो, अब तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैंने फोन लगा करके पूछा था कि अब उनकी बेटी की हालत सही है। तब तो बढ़िया है, आप सबका ख्याल रखती है भाभी। हमें तो सारी बात पता ही नहीं थी। और मैं झाड़ू इसलिए लगा रहा था क्योंकि मुझसे खाते वक्त नमकीन फैल गई थी। मैंने सोचा चींटे वगैरह ना जाए, कूड़ा बड़ा रहेगा, पैर से इधर उधर बिस्तर में जाएगा, इसलिए लगा दिया। सुनैना ने मुझे कुछ नहीं सिखाया। तब तो सही है भैया, आपको भाभी बहुत अच्छी मिली है, केयर करने वाली। हाँ हाँ, सही कहा। पर पूरी बात को जाने बिना किसी बात का निर्णय नहीं लेना चाहिए, और ना ही किसी को कुछ ज्यादा बोलना चाहिए। आप लोगों को कुछ पता ही नहीं था, फिर भी आप बोले जा रही हो। और वो मेरा छोटा भाई, वो भी जाने कितना बोल के गया कि भाभी जैसे नचा रही है वैसे नाच रहे हो, मुझे नहीं देख रहे हो। मैं तैयार खड़ा हूँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ शादी में। मैं आप सभी के लिए खाना लगा देती हूँ, चलिए साथ में खाना खाते हैं। हाँ हाँ बहू, पेट में चूहे ही तो दौड़ रहे हैं, चलो खाना खाते ही हैं। भाभी जी, मैं तो कल नहीं परसों ससुराल चली जाऊंगी। आप मुझे खाना बना करके दे देना,
पैक कर देना, तो ससुराल में खाना बनाना नहीं पड़ेगा एक दिन, ठीक है ना? आपके हाथ का पनीर और छोले पूरी बहुत पसंद है मुझे। हाँ हाँ दीदी, बना दूंगी। चलिए अभी खाना खाते हैं, परसों की परसों देखेंगे।